में रहोगे क्या? अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। टी ने कहा आज उसके घर में रहने के लिए। ये बात सुन के जंकुक चौंक जाता है और चौंकते हुए आंखें बड़ी करके जंकुक एक बार टी को देखता है ऊपर, फिर आसमान में देखता है, फिर बोलता है नहीं सब तो ठीक है, आसमान भी अपनी जगह में ठीक है, तुम भी ठीक हो, तो तुमने मुझे ऐसा इम्पॉसिबल बात बोला कैसे थी? तुम्हें इतना अच्छा ज्ञान किसने दिया थी कि तुम मुझे आज रुकने के लिए बोल रही हो? कहीं तुमने वो कागज खो तो नहीं दिया ना, शर्त वाले कागज? बोलो। टी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोलती है कागज खोई नहीं हूँ, मेरे पास ही है, रोज आपको घर से बाहर निकाल देती हूँ, इसलिए आप कितना बात सुनाते हो मुझे, इसलिए बोल रही थी कि आप मेरे घर में रहोगे क्या, और कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं। ओके, और हाँ आप एक रूम में सोओगे और मैं दूसरे रूम में सोऊंगी। ये बोल के टी घर के अंदर चली जाती है। जंकुक टी हेलमेट खोल के बाइक साइड में रख के घर के अंदर आता है। टी किचन में आराम से ध्यान दे के खाना बना रही है। जंकुक टी का टॉवल हाथ में पकड़ कर बोलता है मैं नहाने जा रहा हूँ, यही तुम्हारा टॉवल है ना टी? सुनकर टी जल्दी से दौड़ के जाती है जंकुक के पास और अपना टॉवल लेके बोलती है खबरदार आप मेरे पर्सनल किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। ये बोल के टी अपना टॉवल लेके अलमारी में अच्छे से रख देती है। रखने के बाद टी पीछे घूम के देखती है कि जंकुक गुस्से से टी को देख रहा है, तो ये देख के टी डर जाती है और पीछे अलमारी के ओर जाने लगती है कि अलमारी से टकरा जाती है। जंकुक टी का हाथ पकड़कर उसे वहां से लेके आके बेड में बिठाता है। टी अपना सर पोंछते हुए बोलती है आपने मुझे ऐसे डराया क्यों? कहाँ मैंने डराया तुम्हें? अगर तुम अपने हस्बैंड को देख के खुद ही डरती हो तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप नहाने के लिए इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? नहाने के बाद आप क्या पहनोगे? मैंने सुहा को बोला है मेरे कपड़े लेके आने के लिए। कल सुहा भैया की शादी है और इन सब के बीच में आप उन्हीं से काम करवा रहे हो। अरे टॉवल तो लाने के लिए मैंने बोला ही नहीं, और तुम तो अपना टॉवल मुझे टच भी करने नहीं दोगी। अब मैं क्या कर सकता हूँ? ये बोल के जंकुक टी का दुपट्टा उसकी बॉडी से ले जाता है और टी रोबोट के जैसे जंकुक को जाते हुए देखती रहती है। इसके बाद टी भी जंकुक के पीछे पीछे जाके बाथरूम का दरवाजा बहुत बार नॉक करती है, पर कौन सुने किसकी बात। जंकुक तो इतनी देर में शावर ऑन कर चुका होता है, तो टी थक हार के वापस जाती है और अलमारी खोल के और एक दुपट्टा ले लेती है। फिर टी किचन में चली जाती है। पता नहीं उसे फिर क्या याद आता है, तो टी अचानक से फिर से बाथरूम की ओर जाके बाथरूम के सामने खड़ी होती है। टी बोलती है प्लीज आप मेरा दुपट्टा यूज मत कीजिएगा, मैं अपना टॉवल आपको दे रही हूँ ना। गुड गर्ल, तो फिर लाके दो मुझे टॉवल। टी गुस्से में जाके टॉवल लेके आती है और दरवाजा नॉक करती है। नॉक करते ही जंकुक दरवाजा खोल के टी के हाथ से टॉवल लेके वापस दरवाजा बंद कर देता है। ये क्या हुआ? आपको मैंने अपना टॉवल दिया फिर भी आपने मेरा दुपट्टा क्यों नहीं दिया? ये तुम क्या बोल रही हो टी? मैं तुम्हें दुपट्टा क्यों दूंगा? क्यों दूंगा मतलब? देना पड़ेगा आपको, क्योंकि दुपट्टे के बदले ही तो मैंने आपको अपना टॉवल दिया, तो आपको जरूरी नहीं था कि आपको दुपट्टा वापस कर देना चाहिए था मुझे। तुम मेरा बॉडी देखोगी ना तो तुम पागल हो जाओगी, और मैं अभी तुम्हें पागल करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम अभी बीमार हो। इसलिए मैं तुम्हारा दुपट्टा टॉवल के जैसे कमर के नीचे पहनूंगा और टॉवल को अपनी बॉडी में लपेट लूंगा। आप सच में एक बहुत बड़े बदतमीज इंसान हो। टी गुस्से से जंकुक को गाली देते हुए किचन में चली जाती है और जंकुक टॉवल पहन के और टी का दुपट्टा गले में लपेट के बाथरूम से बाहर निकल के आके डाइनिंग रूम में जाता है। डाइनिंग रूम में टी डाइनिंग टेबल पर प्लेट सजा के रख रही थी। जंकुक को एक बार देखती है, फिर टी गुस्से से वहां से चली जाती है। जंकुक दरवाजा खोल के एटीट्यूड लेके दरवाजे के सामने खड़ा है। थोड़ी देर बाद सुगा आके कपड़े का एक पैकेट जंकुक के हाथ में देके चला जाता है। उसे बहुत सारे काम है। जंकुक शर्ट पहन लेता है, फिर टी के पास जाता है। टी के पास जाके जंकुक उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है। टी डर से चिल्लाने वाली रहती कि जंकुक उसके लिप्स पे हाथ रख के उसे चुप कराते हुए बोलता है चुप करो वरना चिमचिम अपने पूरे खानदान को लेके यहाँ आ जाएगी। आप मुझे ऐसे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो खाना बनाते टाइम? कैसी वाइफ हो तुम? मैं तुम्हारा दुपट्टा देने के लिए आया हूँ यहाँ पर, और तुम लो पकड़ो अपना दुपट्टा। जंकुक टी का दुपट्टा टी के हाथों में देके वहाँ से चला जाता है। टी बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ मुझे किस करने ही आया था,
मेरा गुस्सा देख के चला गया। टी अपना दुपट्टा चेयर में रख देती है, उसे धो के वो बाद में यूज करेगी। टी मन में बोलती है, पता नहीं मेरे दुपट्टे से क्या क्या है उसने, राक्षस नहीं तो। जंकुक सोफे में बैठ के टीवी ऑन करके देख रहा है और टी खाने के टेबल में खाना ला के रखती है और जंकुक को बुलाती है। डाइनिंग टेबल में जंकुक आता है, टीवी बंद नहीं करता है और खाना खाने लगता है। खाना खाते हुए वो टीवी देख रहा है। टीवी में क्रिकेट मैच दिखा रहा है। टी जंकुक के सोने के लिए एक अलग से रूम अच्छे से साफ सुथरा करके अच्छे से सजा देती है। रूम सजाने के बाद टी बाहर आके देखती है कि जंकुक मोबाइल से टीवी का कनेक्शन जोड़ रहा है। ये आप क्या कर रहे हो? हॉरर मूवी देखेंगे अभी हम लाइट ऑफ करके। क्या बोला आपने? हॉरर मूवी मतलब भूत प्रेत का मूवी? मैं नहीं देखूंगी, आप देखिए। ये बोल के टी वहाँ से जा ही रही थी कि जंकुक जल्दी से टी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मेरे साथ बैठ के तुम मूवी देखोगी, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता हूँ। मेरा बहुत इच्छा था कि शादी के बाद मैं अपनी वाइफ को लेके रात भर जागते हुए भूत का मूवी देखूं, हॉरर मूवी यू नो। आज मेरी वो इच्छा पूरी होगी। टी का गला सूख रहा है। जंकुक ने टी को सोफे में बैठा के रखा है, वो भी ऐसे नहीं, टी का हाथ पे दुपट्टे से बांध के सोफे में बैठा के रखा है और जंकुक चला गया है किचन में पॉपकॉर्न लाने के लिए। वो जाके दुकान से कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी ले आया है जंकुक। और टी बैठ के सोफे में हॉरर मूवी का ट्रेलर देख रही है। मूवी का नाम है ब्लैक मैजिक। मूवी का ट्रेलर देख के टी डर के मारे 10 बार चिल्ला चुकी है जोर से और ये देख के जंकुक हंसते हुए टी के पास आके बैठता है। जंकुक टी से बोलता है, लो मैं तुम्हारे हाथ पे खोल देता हूँ, अब आराम से बैठो और पॉपकॉर्न खाते हुए टीवी देखो। मैं देखूंगी नहीं टीवी, मुझे सोना है, आप हटे यहाँ से। तुम देखोगी, तुम्हारा हस्बैंड भी देखेगा, तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें अच्छा लगेगा। जंकुक लाइट ऑफ कर देता है। दोनों बैठ के टीवी देख रहे हैं। जितनी बार टीवी के स्क्रीन पर भूत दिखाई दे रहा है, टी डर के मारे पॉपकॉर्न फेंक के चिल्लाने लगती है और टी की यह हालत देख के जंकुक तो हंसते हंसते टी को देखते रहता है। रात के 2:30 बज रहे हैं। टी जंकुक का शर्ट पकड़कर अपना फेस जंकुक के शर्ट में छुपा के सोई है। जंकुक ध्यान दे के मूवी देख रहा है। रात के 3 बजे मूवी खत्म होती है। जंकुक उठ के टीवी बंद करने के लिए जाने वाला था कि देखता है कि टी सोई है, उसे हग करके। और टी सोती हुई कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत लग रही है। तो जंकुक का मन नहीं करता है टी को उठाने के लिए, इसलिए जंकुक भी टी को नहीं उठाता, वैसे ही सोफे में लेटा रहता है। और सोफे में सोना वैसे तो कोई कठिन बात नहीं है, और बात जब वो अपनी वाइफ को हग करके सोने की तो बात ही क्या। मॉर्निंग में एक चिड़िया के चहचहाने से टी की नींद टूट जाती है। टी उठ जाती है। चिड़िया जो है बालकनी में आके चहचहा रही है और चावल के कुछ दाने पड़े हैं वो खा रही है, क्योंकि टी रोज रात को चावल के कुछ दाने बालकनी में रख देती है और पानी एक बर्तन में रख देती है, जिससे चिड़िया मॉर्निंग में आके चावल खाए और पानी पिए। टी उठ जाती है और देखती है कि वो सोफे में सोई है। जंकुक का ख्याल आते ही टी उठ के जाती है रूम में। देखती है कि जंकुक बेड पर आराम से हाथ पैर इधर उधर फैला के आराम से सोया हुआ है। टी मन में बोलती है, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कल हम दोनों एक साथ सोए थे और मैं कल उन्हें हक करके सोई थी। नहीं, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा, ये मैं गलत सोच रही हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अगर मॉर्निंग में अभी उठी तो मैं तो सबसे पहले जंकुक को देखती। यही सब सोचते सोचते टी जाके नहा लेती और नहा के आके पूजा करने लगती। पूजा करने के बाद वो भजन गाती है। भजन की आवाज़ से जंकुक की नींद टूट जाती है। जंकुक उठ जाता है। कितनी सुरीली आवाज़ से गाना सुनाई दे रहा है जंकुक को। जंकुक उठ के सोफे रूम में आके देखता है कि टी गाना गा रही है और जंकुक सोचता है कि सुबह मॉर्निंग में जंकुक 8 बजे टी को सोफे में छोड़ के रूम में चला गया था। टी मॉर्निंग में उठ के अगर देखती कि वो जंकुक को हक करके सोई है तो पूरा घर सर पे उठा लेती, इसलिए जंकुक मॉर्निंग में जल्दी उठ के रूम में चला गया टी को छोड़ के। जंकुक मन में बोलता है, टी रोज सुबह उठ के ऐसा करती है क्या? पता नहीं क्यों टी के सारे गुण मेरे माँ से मिलते हैं। आज माँ अगर जिंदा होती तो कितना खुश होती और मुझे बोलती कि देखा रे जंकुक, मैं अपनी मनपसंद की बहू लाई हूँ तुम्हारे लिए। अफसोस ये दिन माँ नहीं देख पाई।
जंकुक जाके नहा के फ्रेश होके बाहर निकल के आता है तो सुगा ने कॉल किया है। सुगा कॉल करके बोलता है कि जल्दी से छत के ऊपर आने के लिए। जंकुक ठीक है ये बोल के बाहर जाके देखता है, अलग ही नज़ारा उसे दिखाई देता है क्योंकि जंकुक के छत पे सुगा और जिमिन की हल्दी के रस्म का फंक्शन होने वाला है, जो कि जंकुक के घर के छत के ऊपर होने वाला है और उसके लिए जंकुक की परमिशन चाहिए। अभी के लिए बस इतना ही। आर्मी स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। आर्मी वीडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से भैया ने बोला कि इस वीडियो को फिर से एडिट करने के लिए, तो मैंने एडिट करके कुछ पार्ट्स हटाए हैं उसमें से, इसलिए वीडियो छोटी हो गई है। नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से वीडियो बना के दूँगी, ठीक है। अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे बहुत टाइम लग गया इसको ठीक करने में, और वीडियो और भी लॉन्ग करती मैं, क्योंकि एक आदमी ने बोला कि दी आपने कल वीडियो अपलोड ठीक से नहीं कर पाई, आप तो नेक्स्ट टाइम थोड़ा लॉन्ग करके दीजिएगा। तो मैं सोची कि लॉन्ग करके दूँ, लेकिन मेरा बॉडी मेरा साथ नहीं दे रहा, मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो मैं अभी रेस्ट कर रही हूँ, तो अभी वीडियो दे रही हूँ, पर नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से वीडियो देने की कोशिश करूँगी। ओके आर्मी, तब तक बाय बाय, लव यू, मिस यू आर्मी।